नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट में जहां हम लेके आए हैं एक ऐसी किताब की कहानी जो दुनिया भर में 40 मिलियन से ज्यादा लोगों के जीवन को बदल चुकी है। ये है रिच डैड पुअर डैड, लिखी रॉबर्ट कियोसाकी और शेरन लेस्टर ने। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको बताएंगे इस किताब के सारे सीक्रेट्स, कैसे आप पैसे के लिए काम करना छोड़ सकते हैं और पैसे को अपने लिए काम करवा सकते हैं। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन का ब्लूप्रिंट है जो आपकी सोच बढ़ाल देगा। तो तैयार हो जाइए, अपना नोटपैड निकालिए और चालिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये किताब दो बाप की कहानी है। एक पुअर डैड जो रॉबर्ट के असली पिता थे, एक पढ़े लिखे प्रोफेसर और गवर्नमेंट ऑफिसर, लेकिन हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहे। दूसरे हैं रिच डैड जो उनके दोस्त के पिता थे, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो स्कूल नहीं गए लेकिन पैसे बनाने के उस्ताद थे। ये किताब इन दोनों के अलग अलग सोच और जिंदगी के तरीकों को कंपेयर करती है और हमें सिखाती है कि असली धन कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं इस फाइनेंशियल जर्नी के 6 मुख्य लेसन्स पर, हर एक के साथ प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सबसे पहला और सबसे बड़ा लेसन, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से काम करवाते हैं। ये बात रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें तब समझाई जब वो सिर्फ 9 साल के थे। रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक पैसे कमाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता था। पुअर डैड ने कहा, पढ़ो, डिग्री लो और एक अच्छी नौकरी ढूंढो। लेकिन रिच डैड ने एक गेम चेंजर बात कही, जॉब सिक्योरिटी से धान नहीं बनता, धान बनता है एसेट्स से। अब ये एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं? बहुत सिंपल है दोस्तों। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं, जैसे एक रेंटल प्रॉपर्टी जिससे हर महीने किराया आता है, या म्यूचुअल फंड्स जो रिटर्न्स देते हैं। लाइबिलिटीज वो हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं, जैसे घर की ईएमआई, कार लोन या क्रेडिट कार्ड बिल्स। पुअर डैड एक बड़ा घर और नई गाड़ी को एसेट समझते थे, लेकिन रिच डैड ने कहा, अगर यह पैसे खा रहा है तो यह लायबिलिटी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मुंबई में एक फ्लैट खरीदते हैं और उसकी ईएमआई भरते हैं तो वो लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप उस फ्लैट को रेंट पे देते हैं और उससे 50,000 रुपए महीने का किराया आता है तो वो एसेट है। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक छोटी सी कहानी के थ्रू ये समझाया। जब रॉबर्ट और माइक ने पैसे कमाने की कोशिश की, रिच डैड ने उन्हें एक पुरानी कॉमिक बुक लाइब्रेरी बनाने को कहा। वो कॉमिक्स कलेक्ट करते और उसे रेंट पे देते। ये उनका पहला एसेट था जिसे उन्हें पैसिव इनकम मिला। ये सीख है कि जॉब के पीछे भगना छोड़ो, एसेट्स बनाने पे ध्यान दो। प्रैक्टिकल टिप, आज ही अपने फाइनेंसेस का एक ऑडिट करिए। एक कागज पे लिखें, आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज। क्या आप अपनी इनकम का 10% भी एसेट्स में डाल सकते हैं, जैसे एक एसआई या एक छोटी प्रॉपर्टी? छोटी शुरुआत भी बड़ा चेंज ला सकती है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। अब हम चलते हैं अगले लेसन पे, जो है फाइनेंशियल लिटरेसी का, क्योंकि बिना इसके आप चाहे कितना भी कमा लें, अमीर नहीं बन सकते। लेसन 2, फाइनेंशियल लिटरेसी इसकी अगला लेसन है। फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। पुअर डैड के पास पीएचडी थी, लेकिन वो पैसे के मामले में हमेशा स्ट्रगल करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं ली। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक सिंपल फंडा दिया, पढ़ाई से डिग्री मिलता है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी से धन मिलता है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है अपने पैसे का हिसाब किताब समझना। ये है 4 मेन चीजें। इनकम, आपकी सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट या कोई और इनकम सोर्स। एक्सपेंसेस, आपका खर्चा, रेंट, बिल्स, ईएमआई या शॉपिंग। एसेट्स, वो चीजें जो पैसे डालती हैं, जैसे स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी या गोल्ड। लायबिलिटीज, वो जो पैसे खाती हैं, जैसे लोन्स या क्रेडिट कार्ड डेट। पुअर डैड का फोकस था ज्यादा सैलरी कमाने पे, लेकिन रिच डैड ने कहा, असली बात है कैश फ्लो मैनेज करना। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए हैं, लेकिन एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज भी 1 लाख हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बनोगे। रिच डैड का मंत्रा था, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो। ये है रट रेस दोस्तों। ये वो जिंदगी है जहां आप हर महीने सैलरी का वेट करते हैं, बिल्स भरते हैं और फिर दोबारा काम शुरू। मिसाल के तौर पे,
एक मिडिल क्लास फैमिली जो दिल्ली में रहती है हर महीने 50,000 रुपए कमाती है, लेकिन ईएमआई, स्कूल फीस और बिल्स में सब चला जाता है। रिच डैड के हिसाब से इस रॉट रेस से निकालने का रास्ता है एसेट्स बनाया जाए जो पैसिव इनकम दे। प्रैक्टिकल टिप, अपना मंथली बजट चेक कीजिए। कितना पैसा आता है, कितना जाता है। क्या आप अपनी इनकम का 10 से 20% एसेट्स में डाल सकते हैं? एक छोटा एसआईपी शुरू करें, जैसे 5,000 रुपए महीने का म्यूचुअल फंड, या एक छोटा साइड बिजनेस आइडिया सोचिए, जैसे ऑनलाइन ट्यूटरिंग या कंटेंट क्रिएशन। एक बार रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड से पूछा, आप इतनी मेहनत करते हैं फिर भी पैसे क्यों नहीं बचता? पुअर डैड ने कहा, ज्यादा काम करो, प्रमोशन लो। लेकिन रिच डैड ने कहा, ज्यादा काम से नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से पैसे बनता है। यह सीख रॉबर्ट के लिए गेम चेंजर थी। अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट पे, जहां रिच डैड बताते हैं कि जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस कैसे सोचा जाए। यह लेसन आपकी सोच बढ़ा देगा। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस अगला लेसन है। अपना बिजनेस सोचो, जॉब के पीछे मत भागो। पुअर डैड का सपना था एक अच्छी नौकरी और बड़ा प्रमोशन, लेकिन रिच डैड ने कहा, जॉब एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है, असली धन अपने एसेट्स से बनता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप जॉब छोड़ दो, बल्कि अपनी इनकम का एक हिस्सा ऐसे एसेट्स में लगाओ जो आपके लिए काम करें। अपना बिजनेस का मतलब है आपके एसेट्स का पोर्टफोलियो। यह हो सकता है एक रेंटल प्रॉपर्टी, जैसे बेंगलुरु में एक फ्लैट जिसे 30,000 रुपए महीने का रेंट आए। एक ऑनलाइन बिजनेस, जैसे यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट्स बेचना। इन्वेस्टमेंट्स, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड। पुअर डैड के पास एक बड़ा घर और नई गाड़ी थी, लेकिन यह लायबिलिटीज थी क्योंकि ये पैसे खा रहे थे। रिच डैड के पास प्रॉपर्टीज और बिजनेसेस थे जो उनके लिए पैसे बना रहे थे। एक इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं, पुणे में 8,000 रुपए महीने कमाते हैं। आप एक नई कार खरीदते हैं जिसकी ईएमआई 20,000 है। यह लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप वही 20,000 रुपए एक म्यूचुअल फंड एसआईपी में डालते, तो 10 साल बाद आपके पास एक बड़ा कॉर्पस बन सकता है। यह है अपना बिजनेस सोचने का तरीका। प्रैक्टिकल टिप, अपनी जॉब के साथ एक साइड हसल शुरू करें। अगर आपको कुकिंग पसंद है, तो यूट्यूब पे रेसिपीज डालिए या एक केटरिंग सर्विस शुरू करें। हर महीने थोड़ी इनकम को एसेट्स में डालिए, जैसे एक ईएलएसएस फंड या एक छोटी प्रॉपर्टी। रॉबर्ट ने एक बार एक बड़ी कार खरीदने का सोचा, लेकिन रिच डैड ने रोका और कहा, पहले एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीद लो जो इस कार की ईएमआई भर सके। रॉबर्ट ने यह किया और एक छोटी प्रॉपर्टी खरीदी जिससे रेंट आने लगा। यह था उसका पहला कदम अपना बिजनेस बनाने का। लेकिन दोस्तों, यह सब इतना सिंपल नहीं है। टैक्सेस और लॉज भी समझना जरूरी है। अगला लेसन बताता है कैसे अमीर लोग इनका फायदा उठाते हैं। यह आपको शॉक कर देगा। लेसन 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड कॉर्पोरेशंस अगला लेसन है। टैक्सेस और लॉज को समझो और अपने फायदे के लिए यूज करो। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक बड़ा राज बताया। अमीर लोग टैक्सेस और लॉज को बर्डन नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी समझते हैं। पुअर डैड टैक्सेस से घबराते थे, लेकिन रिच डैड ने उन्हें एक टूल के रूप में देखा। थोड़ी हिस्ट्री सुनिए। पहले टैक्सेस सिर्फ अमीर लोगों पे लगते थे, लेकिन आज मिडिल क्लास और एम्प्लॉयज सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। इंडिया में अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो आपकी इनकम पे 10 से 30% टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, तो आप अपने खर्चे, जैसे ऑफिस रेंट, ट्रैवल या इक्विपमेंट, को टैक्स डिडक्शंस के रूप में क्लेम कर सकते हैं। रिच डैड ने कहा, एक कॉरपोरेशन बनाएं और अपने पैसे को प्रोटेक्ट करें। एक कॉरपोरेशन क्या है? यह एक लीगल एंटिटी है जो आपके बिजनेस को चलाती है। इसके थ्रू आप अपने पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंसेस को अलग रखते हैं और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं, तो एक एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर आप टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं। यह थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन यह एक पावरफुल तरीका है अपनी वेल्थ को बढ़ाने का। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप एक साइड बिजनेस, रिस्क लो लेकिन स्मार्टली। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन पहले रिसर्च करो। एक इंडियन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 2020 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदे। आज वो शेयर्स डबल हो सकते थे। यह है अपॉर्चुनिटी ढूंढने का एग्जाम्पल। प्रैक्टिकल टिप, एक छोटा इन्वेस्टमेंट शुरू करें,
जैसे 5,000 रुपए का एसआईपी स्टॉक मार्केट में। पहले थोड़ी रिसर्च करें, यूट्यूब वीडियोस देखें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। छोटी शुरुआत भी बड़ा रिजल्ट दे सकती है। रॉबर्ट ने एक बार एक सस्ती प्रॉपर्टी देखी जो मार्केट में अंडरवैल्यूड थी। उसने रिसर्च किया, लोन लिया और वो प्रॉपर्टी खरीद ली। बाद में उसने यूज रेंट पे दिया और पैसिव इनकम बनाया। ये था उसका पैसे बनाने का तरीका। लेकिन दोस्तों, ये सब सीखना एक बात है और अप्लाई करना दूसरी। अगला लेसन बताता है कैसे आप जॉब में काम करते हुए भी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए स्किल्स सीख सकते हैं। लेसन 6, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। अगला लेसन है, पैसे के लिए काम मत करो, स्किल्स सीखो। रिच डैड ने कहा कि जॉब में काम करते वक्त सिर्फ सैलरी पे फोकस ना करो, बल्कि ऐसी स्किल्स सीखो जो आपको फ्यूचर में धन बनाने में मदद करें। पुअर डैड का फोकस था जॉब सिक्योरिटी पे, लेकिन रिच डैड ने कहा कि जॉब एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप फाइनेंशियल स्किल्स सीख सकते हैं। क्या स्किल्स सीखें? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इन्वेस्टिंग और टैक्सेस समझना, सेल्स और कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना और अपने आइडियाज बेचना सीखें। लीडरशिप, एक टीम को मैनेज करना और बिजनेस चलाना। एग्जाम्पल, अगर आप एक सेल्स जॉब में हैं तो नेगोशिएशन सीखें। अगर आप ऑफिस में हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या लीडरशिप स्किल्स सीखें। ये स्किल्स आपको अपना बिजनेस शुरू करने में काम आएंगी। प्रैक्टिकल टिप, अपने वर्क प्लेस में नए स्किल्स सीखने का मौका ढूंढें। ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब वीडियोस या लिंक्डइन लर्निंग से फ्री में सीख सकते हैं। हर महीने एक नई स्किल पे काम करें। रॉबर्ट ने अपनी पहली जॉब में जीरोक्स के लिए सेल्स का काम किया। वहां उसने सेल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी जो बाद में उसके रियल एस्टेट बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में काम आई। यह थी उसकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी। लेकिन रुकिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता इतना आसान नहीं। रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। अगला सेगमेंट बताता है कैसे इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करें। लेसन 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। अगला लेसन है, रुकावटों को पार करो। रिच डैड ने बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में कई ऑब्स्टिकल्स आते हैं। फियर, पैसे खोने का डर। सिनिसिज्म, नेगेटिव सोच जो अपॉर्चुनिटीज देखने से रोकती है। लेजीनेस, फाइनेंशियल एजुकेशन से भागना या मेहनत ना करना। बैड हैबिट्स, ओवर स्पेंडिंग या सेविंग्स पे डिपेंड करना। एरोगेंस, ये सोचना कि आप सब जानते हैं। इन ऑब्स्टिकल्स को कैसे ओवरकम करें? फियर, छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, जैसे 1,000 रुपए का एसआईपी। सिनिसिज्म, सक्सेस स्टोरीज पढ़ें और पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त बिताएं। लेजीनेस, हर दिन 10 मिनट फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए निकालें, एक यूट्यूब वीडियो ही काफी है। बैड हैबिट्स, एक बजट बनाएं और अननेसेसरी खर्चों को रोकें। एरोगेंस, नए आइडियाज के लिए हमेशा ओपन रहिए। एक इंडियन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि पैसा डूब जाएगा। छोटे से शुरू करें, 2,000 रुपए का एसआईपी और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाएं। प्रैक्टिकल टिप, एक फाइनेंशियल गोल सेट करें, जैसे एक साल में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना। हर महीने प्रोग्रेस चेक करें और अपने ऑब्स्टिकल्स को नोट करें। एक मेंटोर या फ्रेंड से बात करें जो आपको मोटिवेट करे। अब हम आते हैं इस किताब के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन पे। कैसे शुरू करें अपनी फाइनेंशियल जर्नी, और वो भी आज से। आखिरी लेसन है, छोटी शुरुआत करो लेकिन अभी करो। रिच डैड ने कहा कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बड़े प्लान्स की जरूरत नहीं, बस छोटे स्टेप्स चाहिए। ये चैप्टर 10 प्रैक्टिकल स्टेप्स देता है। एक रीजन ढूंढो, आप क्यों अमीर बनना चाहते हैं? फैमिली के लिए, रिटायरमेंट के लिए? फाइनेंशियल एजुकेशन सीखो, हर दिन थोड़ी देर पढ़ें या वीडियोस देखें। मेंटर्स ढूंढो, सक्सेसफुल लोगों से सीखें। छोटे रिस्क लो, छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। एसेट्स पे फोकस, हर महीने थोड़ी इनकम एसेट्स में डालें। एक्सपेंसेस कंट्रोल करें, अननेसेसरी खर्चों को रोकें। टीम बनाएं, एक सीए, फाइनेंशियल एडवाइजर या लॉयर के साथ काम करें। डिसिप्लिन रखें, रेगुलर इन्वेस्टिंग और लर्निंग का हैबिट बनाएं। एक्शन लो, सोचने से ज्यादा करने पे फोकस करें। गिव बैक, जब आप अमीर बन जाएं तो सोसाइटी को वापस दो। एक इंडियन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक 25 साल के प्रोफेशनल हैं और हर महीने 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डालते हैं।
10 साल बाद 8% एनुअल रिटर्न के साथ आपका पैसा 9 लाख रुपए बन सकता है। ये है छोटी शुरुआत का पावर। प्रैक्टिकल टिप, आज ही एक छोटा स्टेप लें। एक बजट बनाएं, एक एसआईपी शुरू करें या एक फाइनेंशियल बुक पढ़ें। हर महीने अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। क्लोजिंग सेगमेंट, कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की कहानी। एक ऐसी किताब जो आपको पैसे के बारे में नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर करती है। ये बताती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, बल्कि एक अचीवेबल गोल है, अगर आप सही माइंडसेट और एजुकेशन के साथ आगे बढ़ें। चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो और अपना बिजनेस सोचो, अपॉर्चुनिटीज ढूंढो और रिस्क्स लेने से मत डरो, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ छोटे स्टेप्स लो। अब आपकी बारी है। आज ही एक छोटा कदम उठाइए, एक बजट बनाइए, एक एसआईपी शुरू कीजिए या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपका पहला स्टेप क्या होगा, और अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो आपका फेवरेट लेसन कौन सा था। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट आप तक लाते रहें। दोस्तों, यह याद रखिए, अमीर बनने का टाइम अब है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपका हक है और यह किताब आपको उसका रास्ता दिखाती है। तो आज से शुरू कीजिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक नई दिशा दीजिए। हमारे साथ बने रहिए और अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।